महेशपुर राज, जिसे इतिहास में कभी सुल्तानाबाद के नाम से भी जाना जाता था। देखने के लिए तो कि ऊपर आया। यहाँ पे काम कौन करवा रहा आप लोग? राजा 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 जो आखिरी था उसका तो कोई बाल बच्चा है ये नहीं था। महेशपुर केवल एक स्थान नहीं, यह झारखंड का इतिहास का जीवित अध्याय है। इतिहासकार बताते हैं संथाल जनजाति यहाँ बाद में आई। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग पिछली वीडियो में एक ऐसी जगह को दिखाया है जिसको गूगल मैप में भी ढूंढने पर नहीं मिलता है। जी हाँ, एक गर्म जलकुंड है। ये भाई लोग के साथ गए थे हम लोग उस गर्म जलकुंड में देखने के लिए, घूमने के लिए और नहाने के लिए। ये है सिद्धो कान्हो चौक, जो मौजूद है पाकुड़ जिले के पाकुड़िया एरिया में। और यहाँ से हम लोग लेफ्ट चलेंगे। हम लोग अभी महेशपुर पहुंच गए हैं और अभी राजबाड़ी यहाँ से 700 मीटर और दिखा रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां दबा है लगभग 700 सालों पुराना इतिहास। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं झारखंड के उस ऐतिहासिक स्थल पर जिसने 7 शताब्दियों तक एक संपूर्ण राजवंश को संरक्षित रखा। सन 1315 ईस्वी में राजपूत क्षत्रिय योद्धा राजा बंकू सिंह जी ने सुल्तानाबाद नामक इस सामंत राज्य की स्थापना की और उस समय इसकी राजधानी सिंथाबक गांव थी। स्थापना के समय यह राज्य लगभग 3000 वर्ग मील में फैला हुआ था। उत्तर में राजमहल की पहाड़ियां, दक्षिण में दामिनी कोह और पूर्व पश्चिम में गोड्डा के बड़े भूभाग तक यह पूरा इलाका एक ही शासन के अंतर्गत था। इस रियासत में 52 पहाड़ियां, घने जंगल और 3 प्रमुख नदियां बांसलोई, पगला और ब्राह्मणी थी। उस समय इस क्षेत्र में कई अलग समुदाय के लोग रहते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, गथवाल, पहाड़िया, कुर्मी और खेतुरी। इतिहासकार बताते हैं संथाल जनजाति यहाँ बाद में आई। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान आकर के इस इलाके में बसी और आज इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है। महेशपुर राज की राजधानी समय के साथ बदलती रही। पहले सिंथाबक, फिर देवीनगर और सन 1753 ईस्वी में राजा गुरुजन सिंह जी ने राजधानी को अस्थायी रूप से महेशपुर में स्थापित किया। यहीं से सुल्तानाबाद आधिकारिक रूप से महेशपुर राज बन गया। सन 1852 में राजा इंद्र नारायण सिंह जी महेशपुर के अंतिम शासक बने। उनकी मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी रानी राधा प्यारी देवी सन 1895 से 1920 तक शासन करती रही। आज महेशपुर पाकुड़ जिले का एक महत्वपूर्ण उपखंड है जिसमें 33 पंचायतें आती है। देखने के लिए तो कि ऊपर आया। ऊपर से उधर देख रहा था, ऊपर से हमको नहीं मालूम था यहाँ पर आप कोई रहता है। जा रहा आदमी के लिए यहाँ पे काम कौन करवा रहा आप लोग? राजा हम लोग तो यहाँ के बारे में हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा है कि राजा जो आखिरी था उसका तो कोई बाल बच्चा है ये नहीं था। नहीं, राजा के वंश वाला है ना। जब मैं यहाँ के बारे में पढ़ रहा था उसमें मुझे ये पता चला था कि जो यहाँ के आखिरी राजा थे उनका कोई संतान नहीं था। वो बिना संतान के ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। और राजा के मृत्यु के बाद रानी यहाँ पर शासन की थी और रानी के मृत्यु के बाद ये जगह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर शासन कर रही थी। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1952 में हमारे भारत सरकार के अधीन ये जगह आ गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसा सीन है कि लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ तो ये अलग ही स्कैम चल रहा है। बाकी कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं हम यहाँ से बाहर। आप कमेंट बॉक्स से ये भी बताइएगा कि हमें झारखंड में और कौन कौन से जगहों पर जाकर दिखाना चाहिए। इधर में इस तरह की जगह है और हमारा बच्चा इधर में गाड़ी की रखवाली कर रही है। क्या रे, यहाँ पर बड़ा बड़ा हनुमान है। आया था क्या? यहाँ पास था। कहाँ? यहाँ पर में? हाँ। तुमको डर नहीं लग रहा था? बाकी चलते हैं यहाँ से। भाई पता नहीं, ये बात सुन करके मैं हिल गया कि भाई राजा के अभी भी जो वंशज हैं उन लोग यहाँ पर रहते हैं। कैसे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप यहाँ के बारे में अगर आप सर्च करके पढ़ेंगे तो यही पता चलेगा कि जो आखिरी राजा थे वो निसंतान थे। कोई नहीं, इतिहास है। छेड़छाड़ तो भाई बहुत किया गया है हमारे देश के इतिहास के साथ।
तो हमारा तो झारखंड के जंगलों के बीच बसा ये छोटा सा राज्य हुआ था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे झारखंड के इस जंगलों के बीच बसे छोटे से राज्य के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हुआ हो, या जो लोग हैं उनका अलग ही कोई सीन हो। कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय।